Namaskar. In the previous class, we have seen two types of circuit arrangements. First one is the series and the second one is the parallel resistors arrangement. In the series, current will remain same and voltage or potential difference changes. And in the parallel, current changes and potential difference will remain same. अगर हम इसको हिंदी में बोले तो सीरीज में हमने देखा था, यानी एक के बाद एक जो हम रेसिस्टर्स लगा रहे थे, इसमें हमने देखा था कि करंट तो सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज होता है। और हमने पैरेलल में देखा था कि करंट बदलता है और पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। और हमने देखा था कि सीरीज में अगर हमको टोटल ओवरऑल सर्किट का आर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। आर इक्वल्स टू सीरीज के लिए आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर पैरेलल का हो तो वन अपॉन आर इक्वल्स टू वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2 प्लस वन अपॉन R3। हमने इनके न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को करने के लिए दिए थे, तो उनमें से एक न्यूमेरिकल रह गया था। क्योंकि देखो भाई, अगर सर्किट सीरीज का होगा तो ये फॉर्मूला लगा दो, अगर पैरेलल का होगा तो ये लगा दो, ओम्स लॉ दोनों में सेम रहेगा। तो लेकिन यदि सर्किट में दोनों हो, पैरेलल भी हो और सीरीज भी, तो हमको ओवरऑल रेसिस्टेंस निकालना हो या ओवरऑल आई निकालना हो या ओवरऑल वी निकालना हो, तब कैसे निकलेगा तो वो बताते हैं। जब दोनों होंगे तो दोनों में से जिस पार्ट के अंदर पैरेलल होगा तो उस पार्ट का तो पैरेलल से निकलेगा, जिस पार्ट के अंदर सीरीज होगा उस पार्ट का सीरीज से निकलेगा, और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये हमारा मोटिव रहेगा। क्वेश्चन कराते हैं, एक आपको क्वेश्चन लिखवाएंगे नहीं, वो हम आपको दे देंगे, उसमें से देख लेना न्यूमेरिकल में से। तो क्वेश्चन ये पेज नंबर 36 पे है। क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, वो सर्किट डायग्राम मैं बना देता हूं। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम। ये है R1, ये है R2, ये है R3। R1 का रेसिस्टेंस है 7.2 ओम्स, R2 का रेसिस्टेंस है 8 ओम्स और R3 का रेसिस्टेंस है 12 ओम्स। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस बताओ कितना होगा, तो वो कैसे निकलेगा वो देखो भाई। सर्किट में सबसे पहले अगर हम नजर मारें तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो पैरेलल में है, और ये दोनों जो पोर्शन है ऐसे, पहले ये आ रहा है फिर ये आ रहा है, ये दोनों सीरीज में है। दोबारा बताते हैं, ये वाला एक पोर्शन पैरेलल में है, आमने सामने है, और ये दोनों को अगर मिलाएं, ये वाला और फिर ये वाला, ये सीरीज में है। ठीक है, यानी कि R2 और R3 तो आपस में पैरेलल में है, लेकिन R1 के साथ R2 और R3 सीरीज में है। तो इनका हमको रेजिस्टेंस निकालना होगा। सबसे पहले पैरेलल वाले का निकालेंगे, इसका, क्योंकि जब इसका आ जाएगा तभी तो इसके साथ इसका निकलेगा, है ना। तो पहले R2 और R3 का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो R3 और R2 पैरेलल में है, तो इनका रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि इन्हीं का निकाल रहे हैं। तो 1/R इक्वल्स टू 1/R2, R2 कितना है 8 प्लस 1/R3 कितना है 12। तो 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। 8 और 12 का एलसीएम लिया हमने, कितना है 24।
अब 8 को 24 से डिवाइड करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, अगेन 3, प्लस जैसे हम मैथ में करते हैं वैसे ही 12 को 24 से डिवाइड करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 इक्वल्स टू 1/r। तो 5/24 इक्वल्स टू 1/r। अब इस वाले r को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 24 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई r, वो वहां चला गया, तो 24 इक्वल्स टू 5r, r इक्वल्स टू 24/5। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 24/5, यानी कि इस सर्किट में इतने पार्ट का जो रेसिस्टेंस है वो है 24/5 पैरेलल वाले का। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ r कैप, r कैप, r कैप, r कैप, r कैप, क्योंकि अभी r जो हम निकालेंगे वो इस पूरे का भी तो निकलेगा, तो फिर दोनों r सेम हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका नाम मैंने r कैप रख दिया, या ऊपर डैश भी बोल सकते हो तुम उसको, बार भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो भाई ये हो गया। अब हम सीरीज का निकालते हैं। सीरीज का निकालने के लिए इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का, तो ये वाला पार्ट तो हमारे पास r कैप है, तो सीरीज में क्या होता है, r इक्वल्स टू r1 प्लस r कैप, है ना, r इक्वल्स टू r1 प्लस r कैप, ये वाला। तो सीरीज का निकालते हैं। सीरीज मतलब फिर तो इस पूरे का आ जाएगा ना, वो अभी तो इतने पार्ट का है, फिर इन दोनों का आ जाएगा, यही है इसमें पूरा, और क्या है। तो r इक्वल्स टू r1 का क्या है 7.2 प्लस r कैप कितना है 24/5, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 लग गया, इसका एलसीएम लिया 10 आया, 72 प्लस 5 को 10 से डिवाइड किया, क्या आया 2 को 24 से मल्टीप्लाई किया 48, r इन दोनों को प्लस किया 0 1 11 20, तो 120/10 0 से 0 कट गया, तो R हमारा आया है इसका टोटल सर्किट का 12 ओम्स। क्लियर हुआ? ओके, तो इसको नोट कर लो पॉज करके वीडियो। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या निकालने को बोला है, टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट। सर्किट में टोटल क्या करंट फ्लो होता है। अब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस तो हमको पता चल गया कितना है 12, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12, है ना, तो उसके हिसाब से निकालेंगे। टोटल करंट निकालने के लिए हमको पहले, अच्छा यहाँ इन्होंने ये भी दिया है, ये कितना है 6 वोल्ट, कितना है 6 वोल्ट, तो यानी कि टोटल इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 6 वोल्ट है। तो हमको V पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। R हमने पहले वाले में निकाल लिया था 12 है, तो टोटल करंट निकालना है यानी कि I निकालना है। होम्स फॉर्मूला यूज करेंगे, होम्स लॉ, R इक्वल्स टू V/I, यही होता है होम्स लॉ, R इक्वल्स टू V/I। तो R की जगह पे 12 पुट करो, V की जगह पे 6 पुट करो, अपॉन I की वैल्यू निकालनी है, I को इधर ले जाओ, 12 को यहाँ, I इक्वल्स टू 6/12, तो यानी कि I इक्वल्स टू 1/2, तो यानी कि 0.5 एम्पेयर, तो 0.5 एम्पेयर का करंट होगा। समझ आ गया? थर्ड क्या निकालने को बोला इन्होंने, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। पोटेंशियल डिफरेंस टोटल का तो इन्होंने हमको दिया है 6, लेकिन ये कह रहे हैं कि केवल R1 का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V निकालो, खाली R1 का V निकालना है, यानी कि हमको V1 निकालना है। क्या निकालना है हमको V1, क्योंकि ये तो पैरेलल में है। पैरेलल में जब होता है तो V दोनों का सेम रहता है लेकिन करंट अलग होता है। लेकिन अगर सीरीज में होता है ये वाला और ये, तो ये वाला पूरा पार्ट और ये R1 तो सीरीज में है, तो जब सीरीज में होता है
तो उस केस में V अलग होता है और I सेम रहता है, तो इसीलिए हम R1 का V तो निकाल सकते हैं। R1 का अलग से V, ये थर्ड पार्ट है, R1 का V कैसे निकलेगा अलग से, तो R1 का R क्या है, वही R1, तो R1 क्या है 7.2 ओम्स, तो R तो पता चल गया 7.2 ओम्स है ना। और इसका I, अब सीरीज में अगर कोई चीज है तो I यानी कि करंट तो सेम ही रहेगा, मैंने बताया था सीरीज में करंट सेम रहता है, तो इस पूरे का जो करंट है वही इसका करंट होगा 0.5, क्योंकि ये वाला और ये वाला पूरा पार्ट सीरीज में है आपस में, बस ये इतना हिस्सा अपने में ही पैरेलल में है। तो वैसे अगर ओवरऑल देखें तो ये और ये पार्ट सीरीज में है, तो इसीलिए I तो सेम रहेगा। I कितना आया था 0.5, तो R तो हमारा 0.2 ओम्स था, I हमारा टोटल है 0.5, तो ओम्स फॉर्मूला लगाओ और V1 निकालो, तो V1 हमको निकालना है। तो ओम्स फॉर्मूला क्या कहता है, R1 इक्वल्स टू V1 अपॉन I, क्योंकि I सेम रहता है सीरीज में। अब R1 की जगह पे 7.2 पुट करो, यहाँ कर देता हूँ, क्या पता यहाँ दिखिए ना, 7.2 पुट करो R1 की जगह पे इस वाले फॉर्मूला में, इक्वल टू V1 की जगह पे V1 ही रहने दो, इसकी तो वैल्यू ही निकालनी है, I की जगह पे 0.5 पुट करो। अब 0.5 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0.5 इक्वल्स टू V1, इनको मल्टीप्लाई करके जो आए दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ V1। सो क्लियर, ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ। ओके, इसको 3-4 बार घर पे करके देखना तो और अच्छे से हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मुझे लग रहा है, थोपड़े पे मार के प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। 10th क्लास है आपकी, थोड़ी तो शर्म कर लो। एंड द नेक्स्ट टॉपिक में इन्होंने हमको बोला है कि डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग एंड एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। मैंने बताया था कि जो सीरीज सर्किट होती है उसको हम डोमेस्टिक यानी कि घर के वायरिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं, पैरेलल को करते हैं। क्यों, इसका क्या क्या कारण है, हमने कारण बताए थे। जो सीरीज सर्किट होता है उसमें करंट सेम रहता है, जबकि घर में अलग अलग करंट चाहिए होता है ना, और उसमें V यानी कि वोल्टेज अलग अलग होता है, और घर में सेम वोल्टेज चाहिए होती है, तो ये तो बिल्कुल अलग है। फिर दूसरा क्या डिसएडवांटेज है सीरीज का, दूसरा ये डिसएडवांटेज है, मैंने बताया था ना, जो लड़ी के बल्ब होते हैं दे आर इन सीरीज, वो सीरीज में होते हैं। अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो आगे का पूरा नहीं जलती लड़ी। तो ऐसे ही मान लो कि अगर तुम्हारा फ्रिज खराब हो गया और वो सारा का सारा सीरीज में है ना, तो पूरा घर की लाइटें बंद हो जाएंगी क्योंकि फ्रिज बंद हो गया, ठीक है। या मान लो एक बल्ब भी खराब हो गया, तो बल्ब खराब होने की वजह से पूरे घर की लाइटें पंखे वंखे सब खत्म, कुछ नहीं चलेगा, फ्रिज भी बंद, टीवी भी बंद, तो ये होगा सीरीज में। दूसरी बात, सीरीज में क्या, एक ही स्विच से सब कुछ चलाना पड़ेगा। आपने मान लो एक टाइम में खाली फ्रिज ऑन करना है तो टीवी भी देखना पड़ेगा जबरदस्ती, क्यों, क्योंकि सब कुछ सीरीज में है। तो ये सीरीज की डिसएडवांटेज है। तो इसीलिए हम घरों में क्या इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल सर्किट। क्या इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल सर्किट। तो इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि डिसएडवांटेज तो सीरीज की और पैरेलल की एडवांटेज, इनकी फोटो खींच के मैं भेज दूंगा, उनको आपको लर्न करना है हाईलाइटेड को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है ना, तो इसका फॉर्मूला कैसे बना पहले वो बताएंगे, फिर उसके बाद ये बताएंगे कि वो फॉर्मूले कितने कितने बने और कैसे कैसे इस्तेमाल करने हैं। इलेक्ट्रिक पावर, तो पहले हम इलेक्ट्रिक पावर की बात नहीं करेंगे, सिंपल पावर की बात करेंगे। जो पावर है वो क्या होती है, पावर का क्या मतलब होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको 9th क्लास में। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, कितने समय में किसने कितना काम किया, तो वो पावर होती है, यही होती है पावर, यही पढ़ा था हमने। तो यानी कि वर्क डन मतलब W अपॉन T यानी कि टाइम टेकन, तो ये पावर होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पावर पे आते हैं, वो भी यही होती है, वो भी यही होती है।
अब वर्क डन मतलब क्या होता है, वर्क कब करते हैं हम, जब एनर्जी होती है। एनर्जी की डेफिनेशन यही है ना, एबिलिटी टू डू वर्क, तो यानी कि जब एनर्जी होगी तभी होगा। तो जो वर्क की यूनिट है जूल्स, वो ही एनर्जी की यूनिट है जूल्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यानी कि वर्क मतलब एनर्जी। हम कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए, दोबारा सुनो, हम कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए एक समय में, क्योंकि टाइम है ना यहाँ पे, एक समय में, तो वो क्या होगी, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर होगी। क्या होगी, पावर, है ना। तो पावर का क्या मतलब है, पावर का क्या मतलब है, ये तो हो गया वर्क यानी कि जूल्स, क्या हो गया ये, जूल्स, और टी यानी कि टाइम, ये हो गया सेकंड। इसकी यूनिट जूल्स होती है, इसकी सेकंड। पावर की यूनिट होती है वॉट, ऐसे बोलते हैं ना, वॉट लगा देंगे तेरी, तो यानी कि पावर लगा देंगे तेरे को एक, ठीक है। तो पावर की यूनिट होती है वॉट। आपने ये भी सुना होगा 0 वॉट का बल्ब ले आओ, 100 वॉट का बल्ब ले आओ, तो यानी कि ऐसा बल्ब जो कितनी जूल एनर्जी खर्च करता हो एक सेकंड में, ठीक है। तो यानी कि पावर की जगह पे लिखेंगे 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। तो ये वॉट, जूल्स और सेकंड के बीच में रिलेशनशिप हो गई, समझ आया। और 1 किलोवाट जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, ऐसे 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वॉट के, ठीक है। और वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। क्लियर यहां तक, ओके, इसको नोट करो। अब आप लोगों ने पहले जो मैंने आपको वो फोटो खींच खींच के नोट्स वगैरह भेजे थे, उससे एक फॉर्मूला नोट किया होगा। कौन सा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था वो, वर्क डन इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी, ये फॉर्मूला, कि वर्क डन किसके बराबर होता है, वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज मल्टीप्लाई आई, आई का मतलब करंट होता है, और टी मतलब टाइम, ठीक है। इसकी यानी कि V यानी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, I यानी कि करंट, इसकी यूनिट एम्पियर होती है, और T यानी कि टाइम, इसकी यूनिट सेकंड्स होती है। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, वर्क डन का। अब इस वर्क डन का जो फॉर्मूला है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं इसमें पुट कर सकता हूं, इस वाले फॉर्मूला में, बिल्कुल कर सकता हूं। तो हमारा पहले वाला फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू W यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, W की जगह पे मैं ये रख दूंगा P इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T अपॉन T, T से T कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा P इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई I, क्या बच गया, P इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई I। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया पावर का। क्या फॉर्मूला है पावर का, कि P इक्वल्स टू, यानी अगर हमको पावर निकालनी हो तो वोल्ट, वोल्ट को V मल्टीप्लाइड बाय करंट, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लॉल्डे क्या रखते जा रहा हूँ, ठीक, ला मेरे को दे दो, जल्दी दे दो, मैं कैमरा हूँ। ओके, तो ड्यूरिंग क्वारंटाइन टाइम है ना, सो नेक्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर इक्वल्स टू V इंटू I, okay, so this is the first formula of the power. Now move to another formulas of the power. So इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, तो मैं इतने पार्ट को हटा देता हूं, ओके। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। हमारे पास ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या कहता है,
R इक्वल्स टू V अपॉन I, यही कहता है ओम्स लॉ, यही कहता है ना ओम्स लॉ, क्या कहता है, R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो यहां पे अगर मैं V की वैल्यू निकालूं तो क्या करूंगा, V इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई R, V को एक तरफ छोड़ के इसको दूसरी तरफ ले गए, V इक्वल्स टू I इंटू आर। अब इस V की वैल्यू को मैं इस फॉर्मूला में पुट कर सकता हूं, पहले वाले फॉर्मूला में बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैंने पुट किया, P इक्वल्स टू V इंटू आई था, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। दूसरे फॉर्मूला के लिए सेकंड फॉर्मूला, किसका सेकंड फॉर्मूला, पावर का, P का। तो यहां मैंने पुट किया, यहां मैंने V की जगह पे ये फॉर्मूला पुट किया, P इक्वल्स टू I इंटू आर इंटू आई। तो मेरे को मिल गया P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये P का सेकंड फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है P का, सेकंड। इसको यहां लिख देते हैं, ये फर्स्ट फॉर्मूला था, ये सेकंड। P इक्वल्स टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। ओके, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। नाउ थर्ड फॉर्मूला देखते हैं P का, पावर का। पावर किस में नापते हैं, वॉट में। थर्ड फॉर्मूला कौन सा है, थर्ड के लिए ये हमारे पास ओम्स लॉ है। तो यहां अगर मेरे को I की वैल्यू निकालनी हो तो I को इधर कर दूंगा, बाकी को दूसरी तरफ। I इक्वल्स टू V अपॉन आर, यही होगा, है ना, ओम्स लॉ को मैंने बताया था। ओम्स लॉ ऐसे होता है हमारे पास, अगर मेरे को I की निकालनी हो तो V अपॉन आर हो गया, R की निकालनी हो तो V अपॉन I तो है ही, V की निकालनी हो तो I वहां चला जाएगा, R मल्टीप्लाई I हो गया। तो ऐसे तीनों में से कोई दो चीज दे रखी हो तो एक निकाल सकते हैं। तो बेसिक हमारे पास जो ओम्स लॉ है वो ये है, इससे हमने I की वैल्यू ये बना ली, ठीक है। कैसे बना ली, I वहां चला गया, R नीचे आ गया, ठीक है। तो ये I की वैल्यू है, क्योंकि I डिवाइड में था, वहां जाके मल्टीप्लाई में हो गया, R मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड में हो गया, ठीक। तो भाई ऐसे हो गया I इक्वल्स टू V अपॉन आर। अब I इक्वल्स टू V अपॉन आर को, इस I को मैं इस वाले फॉर्मूला में, नंबर 1 वाले फॉर्मूला में पुट कर सकता हूं, क्योंकि इसमें I है, क्या बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या फॉर्मूला था पहला हमारा, P इक्वल्स टू V इंटू आई, यही फॉर्मूला था। सो P इक्वल्स टू V इंटू आई की जगह पे मैं लिख दूंगा V अपॉन आर, तो मेरे को मिल गया V स्क्वायर अपॉन आर, ये P की वैल्यू, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। P की क्या वैल्यू हो गई, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर, ये थर्ड फॉर्मूला है। तो ये तीनों फॉर्मूला हमारे P यानी कि पावर निकालने के हो गए, जो वॉट में निकलेगी। अगर हमको क्वेश्चन में I और V दे रखा हो तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में I और R दे रखा हो तो सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में V और R दे रखा हो तो थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर, ये तीनों फॉर्मूला कहाँ कैसे यूज करने हैं। ओके, तो सैंपल प्रॉब्लम 1 आप लोग कर सकते हैं आसानी से, 2 कर सकते हैं, थर्ड कर सकते हैं, एनसीईआरटी के लिए ये 3 कर सकते हैं। इसके आगे के फिर हम बाद में कराएंगे। तो अभी यहीं तक ये 3 सैंपल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ये पूरी डेरिवेशंस आपको अच्छे से बार बार करके दिखानी है, डेफिनेशन याद करनी है इलेक्ट्रिक पावर की, डिसएडवांटेज और एडवांटेज याद करने हैं सीरियल सर्किट और पैरेलल सर्किट्स के। और सीरियल और पैरेलल सर्किट का जो मैंने आपको ये आज सैंपल प्रॉब्लम यहाँ कराई है, ये वाली भी करके देखनी है। तो ये आपका होमवर्क है, कब के लिए, मंडे तक के लिए, मंडे तक हो जाना चाहिए, ठीक है। बाय बाय।